Welcome to Mishika classes. Our today's topic is prejudice and discrimination. This is chapter number 2 of class 6 civics. And this is our class 4 of this particular chapter. And today we are going to discuss about the father of constitution. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? द भीमराव अंबेडकर वाज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कौन थे हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अंबेडकर. इनका पूरा नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर. Bhim Ramji Ambedkar. Bhim was the name of the person. Ramji Ambedkar. Ramji was the father name and Ambedkar was the surname. So full name क्या बन गया? Bhim Ramji Ambedkar. And उनके जो total lifespan था that is from the 1891 to 1956. इनका जो birth था that was on the 14th of January in 1891 and the death was occur suddenly जो death थी वो हुई थी 6 December 1956 को. So this is the basic information about the B.R. Ambedkar. Now अब हम अपने टॉपिक से रिगार्डिंगली बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर टॉपिक हाउ द बी आर अम्बेडकर वाज रिलेटेड टू आवर दिस चैप्टर. अब हम बात करेंगे जो बी आर अम्बेडकर है वो हमारे चैप्टर से कैसे लिंक करते हैं. कि हमने बी आर अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में तो कैसे वो लिंक करते हैं. सबसे पहले उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. ही वॉज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. उन्होंने हमारा संविधान लिखने में हमारी हेल्प की थी. तो दैट्स व्हाई ही वाज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. इस वजह से वो इस चैप्टर से रिलेटेड है. अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ. दैट्स व्हाई ही हैड टू डू दिस. उन्होंने ऐसा करने की सोची. व्हाट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ. कैसे वो इस चैप्टर से लिंक्ड अप है. ओके तो सिविक्स का पूरा चैप्टर है. तो सिविक्स में हमने किसी और चैप्टर में ही क्यों नहीं बात कर. हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में ही क्यों बात कर रहे हैं. बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट द प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन. तो और उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस की थी. इस वजह से हम इस चैप्टर के अंदर उनको डिस्कस कर रहे हैं. ओके वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था वो तो सिविक्स के सभी चैप्टर से लिंक हो गया. तो लेकिन हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में. बिकॉज ये चैप्टर है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का. तो डिस्क्रिमिनेशन का होने की वजह से वो इस चैप्टर से लिंक करते हैं क्योंकि उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस की थी. कैसे की थी. बिकॉज ही बिलोंग्स टू द पुअर लो कास्ट फैमिली दैट इज महार फैमिली. महार फैमिली से बिलोंग करते थे. लो कास्ट फैमिलीज होती हैं ये कास्ट सिस्टम्स के अंदर डिवाइड होता है जैसे हमारा इंडिया. तो उसमें लो कास्ट फैमिली को बिलोंग करते थे. और बिकॉज ऑफ दिस उस टाइम पर जिस टाइम की हम बात करें जो उनका लाइफ जिस टाइम पर वो थे उस टाइम पर क्या था. अनटचेबिलिटी एंड द दलित्स वाज अ वेरी वेरी हाई पीक ऑन द मतलब जो था ना उनके बारे में जो बात करते थे कि भाई ये अनटचेबिलिटी ग्रुप को लो कास्ट को बिलोंग करता है. तो ये जिस चीज को टच करेगा उसे दूसरे कास्ट के टच नहीं कर सकते. तो ना ही उनको परमिशन थी जो चीजें अपर क्लास लोगों के लिए वो उनको टच कर सके. तो यही सेम सब चीजें उन्होंने भी फेस की थी. He could not play with the other children and sit alone in class. वो दूसरे बच्चों के साथ बैठ नहीं पढ़ नहीं सकते थे खेल नहीं सकते थे. और इसी वजह से उनको क्लास में भी अकेला बैठना पड़ता था. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन फेस की थी फ्रॉम हिज स्कूल क्योंकि उस टाइम पर अनटचेबिलिटी और दलित कम्युनिटीज बहुत ज्यादा थी. दैट्स व्हाई मतलब उनके जो लॉज एंड ऑर्डर्स है वो इतना ज्यादा थे उनके उसमें. तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था. तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी. वो अपने स्कूल के वेल से पानी नहीं पी सकते थे. यू कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल वेल बिकॉज द अदर स्टूडेंट्स वर आल्सो यूजिंग दैट. दूसरे लोग भी बच्चे भी इसको यूज कर रहे थे. इस वजह से वो उस कुएं का पानी भी नहीं पी सकते थे. और ये जब सब कुछ हुआ था उनके साथ स्टार्ट हुआ था एट दैट टाइम ही वाज जस्ट ऑफ द 9 ईयर एज. जो 9 साल के थे इन द ईयर 1904 सॉरी 1901 ही फेस ऑल दिस फर्स्ट टाइम. सबसे पहले जो उन्होंने फेस किया था वो फेस किया था 1901 ईयर के अंदर. उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स के ही थे. तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन जब उन्होंने फेस करी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से जो लो कास्ट के जो पीपल्स हैं वो अपलिफ्ट हो सके. तो वो क्या बन गए. लीडर ऑफ द दलित बन गए. ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी. दलित कम्युनिटी के जो मतलब जो संविधान था उनके लिए जो कानून बनाए गए थे जो उनके लिए रक्षा करने के लिए उनके लिए जो न्याय दिए गए थे उसके लिए वो लड़े. ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित ताकि जो दलित है वो भी उभर के आए वो भी बढ़कर आगे आए. ही फाउट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी. और जो छुआछूत का था कि भाई ये लो कास्ट को बिलोंग करता है जिस चीज को छू रहा है दूसरा नहीं छू सकता. ये जो चीज थी दैट वाज द अनटचेबिलिटी. उसे कहा जाता था अनटचेबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस टाइम पर. तो अनटचेबिलिटी वाला जो फंडा था वो भी उन्होंने इसके अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट्स करी और लोगों को मतलब अवेयर करवाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ही एनकरेज द दलित चिल्ड्रन सेंट टू द स्कूल्स. और इसके लिए उनको करना क्या पड़ा. उनको
दलित के बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता कि वो लोग एजुकेशन पा सकें, साथ में बैठेंगे उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा और दूसरे लोगों को भी जो है उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे. He was the he converted his religion to Buddhism because all the members are treated equally. उसके बाद जब वो रिलीजन की देख रहे कौन सा रिलीजन को मैं फॉलो करूं, तो उन्होंने बुद्धिज्म को कन्वर्ट मतलब चूज करना शुरू चाहा. उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा बिकॉज बुद्धिज्म में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी उस रिलीजन के फॉलोवर्स होते हैं, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली एट दैट पर्टिकुलर टाइम आल्सो. उस टाइम पर भी उसमें क्या माना जाता है कि सभी लोग एक समान है, एक बराबर है. तो इसी वजह से उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज करके बुद्धिज्म करने की सोची. नाउ अब बात करेंगे अचीवमेंट्स की. उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट्स भी. सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट कम्युनिटी दैट कंप्लीट एजुकेशन गो टू इंग्लैंड एंड बिकम लॉयर. ये सबसे पहले पर्सन थे अपने कास्ट, अपने लो कास्ट फैमिली से पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया था इन द कॉलेज ऑल्सो. कॉलेज में भी वो गए थे, कॉलेज में भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था. ये पहले पर्सन थे जो इंग्लैंड गए थे फॉर द एजुकेशन एंड वहां जाके वो क्या बन गए, लॉयर बन गए थे, वकील बने थे. He became the chairman of the drafting committee who has the responsibility of drafting a constitution of India after the independence. आज़ादी के बाद अब प्रॉब्लम थी कि संविधान लिखा जाए ताकि रूल्स और रेगुलेशन सभी लोग फॉलो कर सके और हमारा जो देश पे जो भी भारी नुकसान हुआ उसको पूरी कर सके. तो उसके लिए क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऐसा इंडिया लिखा गया था, संविधान लिखा गया भारत का संविधान लागू किया गया. और उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके जो चेयरमैन थे वॉज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये सब कुछ इनके बारे में था जिससे पता चलता है कि वो हाँ इस चैप्टर से लिंक करते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ फेस किया डिस्क्रिमिनेशन. उसके बाद उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया और अपलिफ्टमेंट करते करते जो उनको उसका जो फायदा मिला, जो उसका जो अचीवमेंट मिली, दैट इज ऑल्सो बिग, वो भी बहुत बड़ी थी. तो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. थैंक यू.